ओके, सो हमने किया एपी क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, वी डिड दैट, जिसमें हमने देखा कोई भी आपके पास में सीरीज है जिसमें इस तरह से A1 A2 A3 A4 एंड अप टू सो ऑन, आपके पास an तक टर्म्स दिए हुए हैं। तो n यहाँ पे आपके पास नोट करता है नंबर ऑफ टर्म्स को, n डिनोट करता है नंबर ऑफ टर्म्स को, d डिनोट करता है आपके पास कॉमन डिफरेंस, और ये कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A2 - A1, या फिर हम बोले नेक्स्ट टर्म, कोई भी आपके पास में सेकंड टर्म जो है उसमें सबसे पहले वाली टर्म माइनस कर, डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स आपके पास। ठीक है, कोई भी दो कंसेक्यूटिव, मान लो आपको 15 और 14th टर्म है, तो आप 15 में से 14 माइनस कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, डी, कॉमन डिफरेंस। क्यों? क्योंकि थ्रू आउट द एपी हमारे पास में डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है। थ्रू आउट द एपी आपके पास डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है आपके पास में। ठीक है, इसके साथ ही हमने एक फॉर्मूला किया था an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन, ये फॉर्मूला क्या था हमने, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन t, दैट इज nth टर्म ऑफ एन ए, nth टर्म ऑफ एन ए। किसी भी एपी की आपको जो है वो nth टर्म अगर निकालनी है तो वो क्या होगी, मतलब जिसमें मैंने आपको पहला टाइप का क्वेश्चन करा दिए थे कि आपको nth टर्म फाइंड करनी है, राइट। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, चेक वेदर 200 is a term of the AP 7, 11, 15, 19 and so on। आपको चेक करना है क्या कि क्या 200 इस एपी की एक टर्म है, कैसे चेक करेंगे बताइए। मनीषा पीछे गेट पर बता दो। कौन सा फॉर्मूला, an equals to a plus n minus 1d। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन डी। ठीक है, फिर an दे रखा है 200, वेरी गुड, an दे रखा है आपको 200, देन a दे रखा है 7 a 7 है आपके पास, फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 7, और d दे रखा है 11 minus 7 3। ये हम निकाल लेंगे, a2 माइनस a1 a1 मीन्स 11 माइनस 7 कितना आएगा, 4। तो डी आ गया आपके पास 4। ओके, n निकालना है, एन निकालना है हमें, क्वेश्चन में क्या निकालना है, एन। सबसे पहली चीज तो यही है कि आप ये पता कर लो क्या दिया है और क्या निकालना है आपके पास। तो एन कितना है, 200, 200 इक्वल्स टू आपके पास ए, फर्स्ट टर्म कितने, 7, 7 प्लस n minus एन माइनस वन डी, डी कितना है 4, तो हो जाएगा 200। अब यहाँ पे 7 प्लस में, तो 200 माइनस 7 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 4 आपके पास। व्हाट इज 200 माइनस 7, 190। 193 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 4, 193 के नीचे आपके पास 4, अब डिवाइड में आ गया हमारे पास। अब ये इवन है, ये ऑड है आपके पास में, ऑब्वियस है आपके पास आंसर जो है वो पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा आपके पास। तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस 1 को इधर ले आओ, इसको ये लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 197/4 इक्वल्स टू n आपके पास। 197। अच्छा, एलसीएम दे दिया ना मैंने, डायरेक्ट लिख दिया, तो ये आ जाएगा आपके पास क्या, 4 4 जा 16, 4 9 जा 1। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है आपके पास में दैट n इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, राइट। पर n क्या है, टर्म, बट n can't be a number other than a whole number। टर्म जो है वो होल नंबर होनी चाहिए आपके पास, राइट। टर्म क्या होनी चाहिए, होल नंबर आपके पास। तो इस कारण से क्या हो गया, देयरफॉर 200 इज नॉट अ टर्म ऑफ ए, इज नॉट अ टर्म ऑफ ए। समझ में आई बात, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं विच टर्म
of the AP 3, 15, 27, 39 dot 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 will be 120 more than its 21st term. कल ही करा था, बताओ। पहले 21st टर्म निकालेंगे। वेरी गुड। क्वेश्चन का मतलब क्या, समझो इसको। ठीक है, मैंने आपको कल कराया था, पेपर जैसे करा रही हूँ वैसे समझे। कहता है विच टर्म ऑफ द एपी, मतलब हमें ए एन बताना, मतलब ए एन नहीं पता, क्या निकालना है, एन निकालना है। कहता है एपी की कोई एक टर्म है एन के लिए ए एन, जो कि उसकी 21st टर्म से कितना ज्यादा है, 21, 120 ज्यादा है। 21st टर्म क्या होगी, ए प्लस 21 माइनस 1 डी डी प्लस 120। पहले फॉर्मूले लिखने हैं हमेशा, जितनी बार फॉर्मूले लिखोगे उतनी बार फॉर्मूला याद होगा, और ऊपर से इस फॉर्मूले के भी मार्क होते, राइट। अब व्हाट इज ए हियर, 3, ए इज 3, डी डी 15 माइनस 3 मतलब 12, तो ए एन इज इक्वल्स टू व्हाट, ए प्लस 20 डी प्लस 120, यही होगा ना। ए एन का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल्स टू ए प्लस 20 डी प्लस 120, हाँ है ना। ए से ए तो पड़ गया सीधा सीधा, एन माइनस 1 डी कितना आया था 12 इक्वल्स टू 20 इंटू 12 प्लस 1, याद आएगा 240 प्लस 120, एन माइनस 1 इंटू 12, तो एन माइनस 1 आ जाएगा कितना 360 अपॉन 12, राइट। तो क्या हो गया, एन माइनस 1 इक्वल्स टू 30, एन क्या आएगा 30 प्लस 1, मतलब एन इक्वल्स टू 31। तो कौन सी टर्म आपके पास में है, 31st टर्म इज द रिक्वायर्ड, समझे। 31st टर्म इज द रिक्वायर्ड टर्म। चलो अब ये टाइप हो गए। अब नेक्स्ट करते हैं, जहां आपके पास में एपी में एक या दो टर्म दी हुई है और उस बेसिस पे आपको और निकालने को या एपी को फाइंड करने को बोल रहा है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके पास कहता है डिटरमाइन द जनरल टर्म ऑफ एन एपी, डिटरमाइन द जनरल टर्म में जनरल टर्म ऑफ एपी whose seventh term is -1 and 16th term is 7, बताइए। पहले तो क्या है, क्वेश्चन है, 7 टर्म दे रखे हैं वो, लाउडर बोलो यार, एक तो तुम लोगों की आवाज। तो एन से हमें दिया नहीं, एन से पहले एक बीच में नहीं लिखी, दूसरी सेवेंथ टर्म इज -1, सेवेंथ टर्म इज -1, मतलब कह रहा है कि A7 इज -1, सेवेंथ टर्म की वैल्यू है -1, और साथ ही कह दिया 16th टर्म इज 70। कहता है डिटरमाइन द जनरल टर्म ऑफ द एपी, जनरल टर्म बतानी है आपके पास। जैसे आप जनरल फॉर्मूले बता देते हो, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमने कहा कुछ भी ए और बी दो ऐसे वैल्यूज हैं जिनको आप अगर प्लस करेंगे और उनका होल स्क्वायर करेंगे तो वो इसके इक्वल आएगा आपके पास। दिस इज अ जनरल फॉर्मूला। ऐसे ही कह रहा है, आप जो है वो जनरल फॉर्मूला बता दीजिए, जनरल टर्म बता दीजिए। तो जो जनरल टर्म है आपके पास में, उसमें जो नॉन क्वांटिटी है वो नॉन लिखेंगे, जो नहीं है वो नहीं लिखेंगे। मतलब एन हमें नहीं पता, हम लिखेंगे कि आप एन की वैल्यू पुट करते जाओ, पेन को 1 पुट करोगे तो 1 आ जाएगा। जैसे आपको दे दिया कि ए एन इक्वल्स टू एन इक्वल्स टू 2 प्लस एन डी, सॉरी, कहता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस 2 प्लस 3d, ये कह दिया। क्या लिख रही हूँ मैं, पागल हो गई हूँ मैं, मेरा दिमाग घूम गया और मन में मैं एन एन बोली जा रही हूँ। 2 प्लस 3n,
अब मुझे कहता है एपी निकाल दो, क्या करेंगे? आपने n को 1 पुट किया, ये हो जाएगा a1 इक्वल्स टू 2 प्लस 3 इंटू 1 3, मतलब a1 इक्वल्स टू 5। आपने n को 2 पुट किया तो ये हो जाएगा a2 इक्वल्स टू 2 प्लस 3 इंटू 2, मतलब 2 प्लस 3 टू द 6, कितना हो जाएगा 8। टर्म्स निकल रही है आपके पास में। तो जब हमें बोल रहा है ना जनरल निकालना है, मतलब हमें ऐसा एक एक्सप्रेशन निकाल, तो ये रहेगा an प्लस माइनस 1 प्लस 17, नहीं 17 है। अगर ऐसा कोई आपको जो है वो an का फॉर्मूला निकालना है तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 डी, a प्लस n माइनस 1 डी। अब देखो n तो आपके पास भी चेंज होता रहेगा, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म सबके लिए चेंज होता रहेगा। हमारे पास क्या चाहिए? हमें चाहिए a और हमें चाहिए d, हमें चाहिए a और हमें चाहिए d। कैसे निकालेंगे? हमें जो दिया है उससे, क्या दिया है? a7 दिया है -1 और a16 दिया है 17 आपके पास में। तो आपके पास जो फॉर्मूला है उसी को लगाओ, a प्लस 6d इक्वल्स टू हो जाएगा -1। हाँ है ना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ऐसी a प्लस 15d क्या हो जाएगा? 17। हाँ है ना। अब याद आया लीनियर इक्वेशन में किया था एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन करते हैं क्योंकि आपके पास में जो है वो हमारे पास स्केलर मल्टीपल दोनों के सेम है। माइनस कर देते हैं तो a माइनस ए 0, 6 माइनस 15 इज -9, -1 और -17 इज -18। ये आ जाएगा d इक्वल्स टू 18/9, मतलब d इक्वल्स टू, d क्या आ गया? अब हमारे पास जो ऊपर इक्वेशन दी हुई है a प्लस 6d इक्वल्स टू -1, हमने यहीं पे t को पुट कर देना है। क्या करूं? a प्लस 6 इंटू 2 इक्वल्स टू -1, तो a प्लस 12 इक्वल्स टू -1, a इक्वल्स टू -1 -12, मतलब a आ गया -13, a क्या आ गया? -13 आपके पास। तो आपके पास जो फॉर्मूला है an का वो होता है a प्लस n माइनस 1 डी। a है -13 और d है आपके पास 2, वैल्यूज को पुट करो तो an बन जाता है क्या? -13 प्लस n माइनस 1, डी क्या है 2, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, -13 प्लस 2n माइनस 2, अब माइनस माइनस प्लस प्लस, तो क्या आ जाएगा? -15 माइनस 2। ये आ गया फॉर्मूला। अब क्रॉस चेक करके देखो। क्रॉस चेक कैसे करें? क्वेश्चन में क्या दिया है? सेवेंथ टर्म इज माइनस, क्वेश्चन में क्या दिया है? सेवेंथ टर्म इज माइनस, मतलब जब n 7 है तो वैल्यू क्या आनी चाहिए? माइनस, पुट करके देख लो। नहीं आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? मतलब आ जाएगी। हाँ तो समझ लेना, 2 इंटू d कितना था? डी नहीं एस सॉरी n कितना है? 7, तो ये आया माइनस, सॉरी ये प्लस, प्लस 2 है ना, -15 प्लस 14 क्या आया? माइनस। आ गई ना a7 माइनस। तो आप अपने आंसर को उसी वक्त क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई मैं कैसे क्रॉस चेक करूं, आपको साथ साथ जो है वो क्रॉस चेक का तरीका भी बताया हुआ है, तो आप अपने आंसर को उसी वक्त क्रॉस चेक भी कर सकते हो। समझ में आ गई बात? हाँ या ना। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं। बस इतना ही कर सकते हैं। तो और क्या निकालना था? जनरल टर्म भी निकालनी थी आपको, जनरल फॉर्मूला ही बोला उसने निकालने के लिए। जबरदस्ती से क्वेश्चन को शॉर्ट निकलवाओगे? जबरदस्ती टर्म निकालने के प्लस, नहीं, सिर्फ जनरल टर्म निकालने को बोला आपके पास। ओके नेक्स्ट देखो, कहता है हाउ मेनी नंबर्स of 2 digits are divisible by 7। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है आपके पास में, जहां डिविजिबल और मल्टीप्लिसिटी को बेस आपके पास में क्वेश्चन आते हैं। कहता है भाई हाउ मेनी आपके पास में नंबर्स, 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। एक क्वेश्चन का तरीका मैं बता रही हूँ, अगला आप बताएंगे फिर मुझे। समझ में आ रही है बात? 2 डिजिट में तो मतलब 7 इंटू 2 14, 2 डिजिट, डिजिट जैसे 10 11,
नहीं एग्जाम्पल में दे रखा है ना, नहीं उसमें ऐसे ही कर रखा है। ऐसे नहीं करना बेटा, 2 डिजिट नंबर बोल रहा है आपके पास, तो आप देखो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10 है और लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर आपके पास में 99। पर हमें क्या कहा, हमें कहा नंबर 7 से डिविजिबल होना चाहिए। नंबर क्या होना चाहिए, 7 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर कोई नंबर 7 से डिविजिबल है, मतलब उस सीरीज का देखो, अगर मैं कह रही हूँ आपके पास में हाउ मेनी 1 डिजिट नंबर्स आर, दोज आर डिविजिबल बाय 2, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ 2 से डिविजिबल होना चाहिए 1 डिजिट नंबर, मतलब 2, 4, 6, 8, बस यही आएगा, क्योंकि 10 में तो 2 डिजिट हो जाएंगी, मैं तो 1 डिजिट की बात कर रही हूँ। अब दोनों में देखो आपके पास में कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 का आ रहा है आपके पास। क्यों, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल। डिविजिबिलिटी क्या होती है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होती है आपके पास, तो ये 2 से डिविजिबल है इसलिए। दैट मीन्स जब हमें कहा आर डिविजिबल बाय 7, तो डी कितना है, 7। वेरी गुड, डी कितना है 7। भैया हमें भी 7 पता चलता है। निकालना क्या है, हाउ मेनी नंबर्स, मतलब एन निकालना है। क्या निकालना है, N। एन निकालना है। तो अब देखो ए एन क्या होता है, ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। डी आपके पास। अब आपको यहाँ पे क्या पता है, आपको डी पता है, ए नहीं, एन आपको निकालना है। ए भी नहीं बता। अच्छा इसका मतलब हमें पहले ए और ए एन दोनों चाहिएंगे। मेरी बात भी तो सुन लिया था, हमें ए और ए एन दोनों चाहिएंगे, ठीक है। तो 2 डिजिट नंबर क्या है, 10 से लेके 99 तक के नंबर्स, पर हमें देखना है जो नंबर आपके पास 7 से डिविजिबल हो। अब आप अगर 10 को 7 से डिविजिबल करते हैं, 7 बन जा 7, रिमाइंडर क्या आया 3, रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या आया आपके पास 3। इसका मतलब 10 7 से डिविजिबल है, कोई और नंबर सोचना पड़ेगा। तो अब इसके लिए जो 8th में आपको करा देते लीस्ट नंबर टू बी एडेड, वो वाला सिस्टम करेंगे। 7 में आपने 3 माइनस किया, क्या आया 4। आप करो 10 में +2, क्या आ गया 14। क्या 14 डिविजिबल है, यस 14 डिविजिबल है हमारे पास, 7 2 सा 14। तो पहली टर्म आ गई 7, अगली टर्म क्या हो जाएगी, 14 + 7 इज 21, फिर 21 + 7 28। पर हमें तो लास्ट टर्म भी चाहिए, है कि नहीं, लास्ट टर्म भी चाहिए। तो सेम चीज करते हैं आपके पास में, पहले आप करो 99 को 7 से डिवाइड, 7 वन जा 7, क्या आया 29, क्या आया 20। तो हमने पहली टर्म निकाल ली कि पहली टर्म क्या होगी 14। अब लास्ट टर्म निकालते हैं, क्या करेंगे, अगेन 99 से डिवाइड करेंगे, 7 वन जा 7, माइनस किया, 9 - 7 इज 2, 9 29 7 28, माइनस किया, क्या आया 1। अब अगर आप 1 प्लस करोगे तो नंबर बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा वाला 2 डिजिट नंबर है, इसे छोटा चाहिए। तो आप 99 में से 1 लेस कर दो, क्या आया 98। अब 98 को डिवाइड करके देखो, 14 7 सा 98 होता है, यस आ गया। तो ए एन निकाल लिया हमने कि ए एन क्या है 98। अब आप ए एन का फॉर्मूला देखो क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, वैल्यूज को पुट कर दो, ए एन इज 98, ए इज 14, एन हमें निकालना है, डी कितना है 7, राइट। सिंप्लीफाई करो, 98 - 14 इक्वल्स टू 7 इंटू एन माइनस 1, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 84 इक्वल्स टू 7 n माइनस 1। तो 84 by 7 इक्वल्स टू n माइनस 1, दैट बिकम्स 12 और -1 + 1 हो गया। तो n क्या आ गया 13। तो हाउ मेनी 13 2 डिजिट नंबर्स आर, यस डिजिट 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। समझ में आई बात, कितने 2 डिजिट नंबर डिविजिबल है, 13 2 डिजिट नंबर आपके पास ऐसे हैं जो कि 7 से डिविजिबल हैं। क्लियर, चलिए अगला देखो, ऐसा ही क्वेश्चन आपके पास में एक और करते हैं। कहते हैं हाउ मेनी नंबर्स
lie between 10 and 300, which divided by 4 leave our remainder 3. कह रहा है भी आपके पास कितने ऐसे नंबर है जो 10 और 300 के बीच में लाई कर रहे हैं, जिनको जब आप डिवाइड करते हैं 4 से तो आपको क्या मिल रहा है, एक रिमाइंडर मिल रहा है। कितना? 3। क्या करेंगे बताओ? इसमें वो ही करेंगे कि जैसे आपने दिखाया था 3 बच रहा है ना, जिसमें लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो जिसको डिवाइड कर रहे हैं हाँ उसके उसमें 3 माइनस करेंगे, देखेंगे डिवाइड हो रहा है। कहता है रिमाइंडर 3। अभी एक सेकंड के लिए भूल जाओ भाई, रिमाइंडर 3 है। कहता है विच आर डिवाइडेड बाय 4। डिवाइडेड बाय 4 मतलब डी 4। फर्स्ट टर्म चाहिए, एन टर्म चाहिए, एन निकाल एन निकालना है। तो पहले सीरीज को ही देखते हैं। आपने 10 को 4 से डिवाइड किया, क्या रिमाइंडर बचेगा? 2 रिमाइंडर बच गया आपका। क्या करेंगे? 4 माइनस 2 इज 2। 2 प्लस कर देंगे 10 में, तो 10 प्लस 2 इज अच्छा 12। थप्पड़ खाने के काम कर रहे हैं, इतनी गंदी कैलकुलेशन बता रहे हैं 11। तो पहली टर्म क्या है? 12। अब देख लो 12 4 से होगा, 4 3 जा। अब डी कितना है? 4। तो नेक्स्ट टर्म 4 एंड सो ऑन। अब ऐसे ही लास्ट टर्म निकाल लो। लास्ट टर्म 300 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 7 जा 28। 4 5 जा 20। क्या बचा? 0। ठीक है, इसका मतलब इसकी लास्ट टर्म क्या है? 300। पर अब क्वेश्चन कह रहा है रिमाइंडर 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3। इसका मतलब हमारा जो टर्म है वो पूरी तरह से डिवाइड नहीं करेगा, रिमाइंडर क्या रहेगा? अब 12 पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर बचने के लिए क्या करेंगे? इसमें 12 ऐड। एग्जैक्टली। तो सीरीज which leaves remainder 3 is, अब वो क्या हो जाएगी? हर एक में आपने 3 को ऐड कर देंगे। लास्ट वाली टर्म में पर क्या हो जाएगा? 300 डिवाइड। अगर तू मान ले बेटा प्लस करेगा तो नंबर आ गया 303। पर हमें तो 300 के अंदर अंदर चाहिए। एक बार बताओ आप, बोलो। आपने जब डिवाइड करा तो 70 का मीट है? नहीं बोलो आप एक बार। नहीं टोन तो तूने ऐसी ली थी। नहीं, मेरे लगा आपने वो निकाला था ना 300 को डिवाइड करके, तो आपने 75 लास्ट में, ये बोल रहा हूँ। चल अब आपके पास में जो लास्ट टर्म होगी, इसका मतलब भाई अगर 3 बोल रहा है आपके पास में कि रिमाइंडर 3 होना चाहिए, तो रिमाइंडर 3 होने से तो ये नंबर 300 से ऊपर चला गया है कि नहीं? नंबर क्या चला गया? 300 से ऊपर चला गया हमारे पास में। मतलब हमें ये नहीं चाहिए, हमें इससे पहले वाले नंबर को देखना है। तो इससे पहले आरुष पहले समझो चीज को प्लीज। अगर आप इसमें भी 3 ऐड कर देते, 12 प्लस 3 हुआ 15, 4 प्लस 3 हुआ 7 एंड सीरीज इस तरह से चलती गई, ये आ गया आपका 303। और आपने इसी को करके कर दिया बिना क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, तो गड़बड़ हो जाएगी बेटा। ये चीज तो समझो आप। अब ये देखो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है आपके पास में कि नंबर 10 और 300 के बीच में होना चाहिए।
क्या है नंबर 300 के बीच में? नहीं। तो इससे पहले वाली टर्म पता करेंगे। कैसे पता करेंगे? डी कितना है? 4। तो इससे पहले वाली टर्म क्या होगी? 299। आया ना? अब उसने बोला 10 से लेके 300, मतलब पहला नंबर जो होता है आपके पास में वो 10 के आसपास है। अब यहाँ क्या है? 15। 10 और 15 में कितने का गैप है? 5 का। पर हमारा डी कितना है? 4। इसका मतलब एक और टर्म आएगी आपके पास में। तो आपने 15 से पहले वाली टर्म निकाली, क्या करेंगे? 15 माइनस 4 कितना आया? 11। समझ में आई बात? ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके आपने बस उसको कर दिया, काम खत्म हो गया। नहीं, आपको देखना है कि उसने बोला है कि आपके पास नंबर 10 और 300 के बीच में आने चाहिए। जब हमने जो इसमें दो कंडीशन बनाई, उन दो कंडीशन को हमारे पास लाए तो 15 से लेके 303 तक आया हमारे पास। पर 303 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि हमें तो 300 तक का नंबर चाहिए, और 15 से पहले भी एक नंबर छूट रहा है आपके पास में। तो हमें पहले देखना है क्या इससे पहले कोई ऐसा नंबर है जो हमारे गिवन डाटा में आ रहा है 10 से बड़ा आ रहा है? नहीं है, आप निकालो, अगर है तो निकालो। समझ में आ गई बात? तो अब हमारे पास जो एपी बन गई, जिसका हमें निकालना है, क्या निकालना है? हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन। हमें एन निकालना है। उसके लिए लास्ट टर्म क्या होगी? 299। क्या होगी? 299। क्यों होगी? समझ में आ गई ना? 299। और उसने कहा कि आप बताइए कि एन की वैल्यू क्या है। तो 299 क्या है? ए एन। 299 क्या है? AN। ए एन। तो 299 इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। 299 इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। आपके पास ए क्या है? 11। 11। एन, 10 तो निकालना एन निकालना है। डी है। तो सॉल्व करो। 299 माइनस 11 कितना आएगा? जल्दी बोलो। 2888। 288 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 4 इक्वल्स टू एन माइनस 1। 4 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, राइट? Down से divide 72। 72। तो 72 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इधर आके, प्लस तो एन माइनस 1 इक्वल्स टू, सॉरी माइनस नहीं, एन 1 तो उधर ले गए ना। एन इक्वल्स टू क्या? 70। तो हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 10 एंड 300? 73। 73 नंबर्स लाई करते हैं आपके पास। समझ में आई बात? पक्का? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, ए एन पे बेस्ड। कहता है क्वेश्चन कह रहा है आपका कि इफ ए इज 10, D is 5 and N is 100. Find A 100, find 50th term from the end. बताओ। पहले 800 टर्म निकाली। पहले 800 टर्म निकाली। कैसे? एक पहले फॉर्मूला लिखेंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। An equals to A plus N minus 1, ठीक है। फिर n 100 है, N 100 है, मतलब A 100। आगे a दे रखा है 10, A 10, d दे रखा है 5, D is 5। और n दे रखा है 100 माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा? 10 प्लस 99 इंटू 5। यही हो जाएगा 10 प्लस 99 इंटू, 5। क्या आ जाएगा? 495।
हाँ है ना। 505 10 और ये प्लस करने पे कितना हो जाएगा? 505 505। मतलब ए 100 कितना है? 50 505। पर भाई क्वेश्चन तो यहाँ खत्म। क्वेश्चन कह रहा है कि आप फिर लास्ट टर्म भी बताओ। और कौन सी टर्म? 50th टर्म फ्रॉम द एंड। कौन सी टर्म? 50th टर्म फ्रॉम द एंड। अब देखो दो तरीके हैं आपके पास में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। ये सही कर रहे हैं, सही बता रहे हैं। ये तो इतना तो सही है। अब इन क्वेश्चंस को करने के आपके पास में जो है वो दो तरीके हैं। एक तरीका तो आपके पास में है कि जो कहता है डायरेक्टली जो है वो फॉर्मूला लगा दो किसका? लास्ट टर्म का। एनी टर्म फ्रॉम द एंड अगर आपको निकालनी। फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज ए एल इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन। ठीक है। एक तरीका ये है। पहले ये देखो। ए क्या है? 10। कौन सी टर्म निकालनी थी आपके पास में? 50। तो 50 माइनस डी कितना है? तो 10 प्लस 49 इंटू। ठीक है। क्या आ जाएगा? 245 हाँ। नहीं, हाँ 245 तो एल क्या आ गया? हो गया 255। ठीक है। अब इसका दूसरा तरीका देखो। दूसरा तरीका क्या है? आपको दिया फर्स्ट टर्म इज 10, डी इज 5। 5 पहले हम देखेंगे हमारे पास जब हमारे इसी आसान तरीका कौन सा होता है करने का। अब फर्स्ट टर्म अगर आपके पास 10 है और 5 का डिफरेंस है, सेकेंड टर्म 15, थर्ड टर्म 20, 25 एंड सो ऑन। क्या करो आप कर दो इसको फ्लिप। क्यों? क्योंकि हमें तो टर्म फ्रॉम द एंड निकालनी है। अगर मैं 50th टर्म निकालूंगी तो यहाँ से जो 50th टर्म है वो निकलेगी। पर मुझे क्या बोल रहा है? एंड से। तो जब आप उल्टा कर दोगे इसको तो ये हो जाएगा 25, 20, 15 और 10। समझ गया ना? तो अब डी क्या हो जाएगा? डी होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 20 माइनस 25। कितना आ गया? -5। क्या है आपके पास में? -5। कहता है 50th टर्म फ्रॉम द एंड बता। क्या बतानी है? तो व्हाट विल बी A50? A50 क्या होगा आपके पास में? क्या इसकी लास्ट टर्म निकाली हमने? लास्ट टर्म निकाली बेटा। 100 निकाली लो, 505। ये 100 टर्म है ना, पर इसके लिए ये क्या हो जाएगी? फर्स्ट टर्म। तो ए एन इक्वल्स टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन बी। ए क्या है? 505 प्लस -1 डी तो भी -1 50 माइनस वन ही तो लिखा है। डी आपने डी सिर्फ डी लिखा है माइनस अच्छा डी 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 -5। डी कितना है? -1 तो 505 प्लस 49 इंटू -5। ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा। कितना? 245 245 ठीक है। ये हो जाएगा 505 माइनस 245। माइनस करो, क्या आ रहा है? 260 260। क्या आ रहा है आपके पास में? 260 260। जो फॉर्मूले से बताना है वो दूसरे तरीके से इसको देखो। फॉर्मूले से कैसे? कहता है हमें क्या निकालनी है? सेक सम pth टर्म फ्रॉम एंड। ठीक है। pth टर्म फ्रॉम एंड मतलब आपने अगर ऐसे कुछ एक सीरीज ली है
तो जैसे आप बोल रहे हो थर्ड टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग, ऐसे ही कह रहे हैं थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड। तो अगर हमें ये टर्म निकालनी है, हमें पता होना चाहिए इसका टर्म का स्टार्टिंग से क्या नंबर है, राइट। टर्म फ्रॉम द एंड से दिस pth टर्म, जो आगे से उसका अगर p नंबर है तो पीछे से कुछ और नंबर होगा, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला देखो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करने का आपके पास में, कि लास्ट से अगर आपको कोई टर्म निकालनी है, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो वो कैसे निकालते हैं, दैट इज l प्लस n माइनस वन, l प्लस n माइनस वन d, l इज योर लास्ट, l इज योर लास्ट टर्म। मतलब हमारे पास सीरीज में कितनी टर्म्स है टोटल, हमारे पास n 100 है, मतलब a 100 की बात हो रही है, तो a 100 कितना आया था 505, राइट, प्लस n माइनस वन, n मतलब जो आपको टर्म निकालनी, कौन सी निकालनी थी 50th टर्म, और d तो 505 प्लस 49 इंटू, ये आ जाएगा 505 इक्वल्स टू कितना, सॉरी प्लस, 24 d प्लस 5 है माइनस 5 है, इधर -5 आया, ऊपर 5 थे। हाँ तो माइनस 5 है ना, तो ये हो जाएगा -2, अब माइनस करो, आंसर क्या आ रहा है, 2 प्लस 1 है बिना करा माइनस, बिना माइनस करे बोल रहा मार खाएगा, यही है। तो 260। तो इस फॉर्मूले से भी आपके पास लास्ट टर्म यही आ रही है, और जो आपको फ्लिप करके बताया उससे भी यही आ रही है। मेरे को तो आसान फ्लिप करना लगता है कि पहले उसको उल्टा घुमा दिया और फिर वही सेम फॉर्मूला लगा दिया, वरना ये एक नया फॉर्मूला और याद करो, ठीक है, समझे। चलो इस नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा करके आना है।